ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका वृश्चिक राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा ये समय आप जान लीजिए आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृश्चिक राशि वालों, 4 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि, तृतीया उस दिन तिथि है और खासतौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ग्रह आपके अनुकूल अवस्था में है, पॉजिटिव रिजल्ट्स में देने के बिल्कुल तैयार हैं ग्रह, लेकिन थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। मंगल थोड़े कमज़ोर हैं, उनको हिम्मत दे दी आपने तो ग्रह आपके आने वाले समय में लाभ देने के योग देंगे। और 5 तारीख को वो ग्रह योग बन रहा है कि मंगल को ताकत कैसे मिलेगी। मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं, इन दिनों भाग्य में बैठे हैं, बहुत कमज़ोर अवस्था में, और ये आपकी हिम्मत तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 5 तारीख को वो मुहूर्त बन रहा है, यदि आपने एक दिन ये उपाय कर लिया तो 3-4 महीने जो मंगल खराब है वो आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता पकड़ सकता है। हनुमान जी का स्तवन, सुंदरकांड का पाठ, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए आशीर्वाद से कल्याण करने का योग दे रहे हैं। और आशीर्वाद बड़े जनों का लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें, देखिए कल्याण के योग बन जाएंगे। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है क्योंकि मंगल का जन्म दिवस है। इस दिन चतुर्थी और अंगारक मंगलवार का योग बन रहा है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। तो इस दिन अवश्य श्रद्धा के साथ हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, आश्रम पे यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, छपामणि का भोग रहेगा, साथ साथ विशेष तौर पर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया जाएगा। आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। इस अवश्य कार्य करें, कल्याण का योग बनेगा। 6 तारीख बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि, सौभाग्य पंचमी का योग है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ सुंदर योग बनेगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के मार्ग को सुंदर करता दिखाई दे रहा है। कन्या पूजन करके कार्य करें, सौभाग्य की वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सौभाग्य पंचमी का ही योग बन रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 5 और 6 तारीख को ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में यदि घर में कोई जन्म लेता है तो उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और षष्ठी तिथि है और इस दिन छठ का पर्व है और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है। सूर्य इन दिनों आपके बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, हिम्मत को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। और कार्तिक के महीने में आमतौर पर सूर्य आपके 12वें भाव में रहते हैं, वो ठीक नहीं रहते हैं। उसीलिए भारतीय संस्कृति में बताया गया है कार्तिक के महीने में सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए और विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों को तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में जल्दी उठकर भगवान का सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो उनका दर्शन करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। और ये छठ पर्व भी वही है। पूर्व के देशों में विशेष तौर पर छठ का महत्व कह दिया गया। भगवान सूर्य को 3 अर्घ्य दिए जाते हैं, कम से कम इतना तो दें। इस दिन सूर्य षष्ठी में, सप्तमी पे अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। ये आपके सूर्य को ताकत देगा और नेगेटिव प्रभाव सूर्य का दूर करेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सूर्य सप्तमी का योग है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम में वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ गलत लोग होंगे, आपके समय को बर्बाद करने का योग बना सकते हैं। थोड़ा स्वार्थी बनकर अपने कार्य को तुरंत निपटाने का प्रयास करें। ग्रह योग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा को बैलेंस करते हुए बहुत ज़्यादा ना उम्मीद, बहुत ज़्यादा नाक लगाकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। सूर्य सप्तमी है, सूर्य को जल देना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है इस समय। 9 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है और परिवर्तन का योग बिल्कुल बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है आपके लिए। बृहस्पति पे पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है आपकी चंद्रमा पे पड़ रही है और ये आपके लिए लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। शनि का ध्यान रखें, शनि इन दोनों आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं और 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रांजिट के पीरियड में शनि कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं। गोपाष्टमी शनिवार को पड़ रही है। गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है, तो कम से कम इस दिन गौ पूजन करें, गाय को अन्न का दान करें, गौशाला में अन्न का दान करना, सतनाजे का दान करना, या साथ साथ गौ को हरा चारा अपने वजन के बराबर डालना, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है, अवश्य कीजिएगा। 7 तारीख रविवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए योग जो बना रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं, पेट संबंधी रोग, गैस संबंधित रोग, एंजाइटी संबंधित रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। आंवले का पूजन, आंवले के पेड़ का पूजन, आंवले का दान करना, तुलसी का पूजन करना, ये सब उपाय बड़े श्रेष्ठ रहेंगे। साथ साथ जो हमने शनि का उपाय बताया, इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है, हम जब जो उपाय बताते हैं, बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, गौ पूजन कैसे करें। अरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गाँव में गाय के लिए सेवा करती हैं, वहाँ आप सहयोग कर दीजिए, वही उपाय हो जाएगा।
और यही आप जहाँ सोचोगे वहाँ राह मिल जाएगी। इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग आपने समझा। ये ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर नवंबर के पहले भाग में, प्रथम भाग में बन रहा है, बड़ा विचित्र है। देखिए, सूर्य के जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, तुला राशि में चल रहे हैं, साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का आपस में जो एक दूसरे के समक्ष योग बनता दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक तौर पर कई मामलों में झगड़े तो उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत सुंदर योग बनाता है। सूर्य बृहस्पति, जब कहा जाता है कि एक दूसरे के सम्मुख होकर, विशेष तौर पे बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ जाते हैं, तो विशेष तौर पे एक योग बनाते हैं कि आपस में द्वंद्व तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो गलत कार्य करने वाला होता है उसका नाश भी संभव है इस कलिकाल के अंदर। तो ये ग्रहों का योगा योग एक तरह से क्लैश तो दे रहा है, अशांति का वातावरण बना रहा है, लेकिन सत्य की विजय भी कराने के योग बना रहा है। तो आप विशेष तौर पर अपनी राशि के संबंध के अनुसार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा है, जो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर शास्त्र में जो प्रमाणित उपाय हैं उनको उतारने का जीवन में प्रयास करें। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जब ज्योतिष को उपस्थित करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि जो प्रमाणिक, विशेष तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से जो उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, पंचांग के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर तिथियों के दृष्टिकोण से, इन योगा योगों को महत्व समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में शास्त्रों की जो रचना की गई है वो इसी कारण से रचना की गई है। उन सब जो उपाय हम सब लोग करें वो शास्त्र के प्रमाणित उपाय करने का प्रयास करें। सत्यव्रत जिस प्रकार से बताया गया, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का, विशेष तौर पर जो विभिन्न योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से बनते हैं, उन सबकी पौराणिक कथाएं शास्त्र में, पुराण इत्यादि में विद्यमान की गई हैं, शास्त्रों में विद्यमान की गई हैं। जो व्रत निर्धारित किए गए हैं वो सब निवारण ही है, जैसे मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अनेक अनेक दिन के अनेक अनेक देवता हैं। तो हमको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सनातन पद्धति में कुछ भी बात कपोल कल्पित नहीं है, सब प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार से सब चीज़ों को व्यवस्था देखते हुए ज्योतिष को मंत्र विज्ञान के साथ, शास्त्रों के साथ बहुत बढ़िया तरह से जोड़ा गया है। लेकिन आज हो क्या गया है कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के टोटकों में फंस गए हैं, ऐसी भ्रांति में फंस गए हैं कि चॉकलेट खा लो, कभी कोई और की स्थिति कर लो। एक तो एक बड़ा विचित्र लगा कि कुछ उपाय के नाम पर एक व्यवस्था की जा रही है, कोका कोला लेकर फ्लश में डाल दो, ये ग्रह का उपचार हो जाएगा। क्या ग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं? ये क्या मतिभ्रम उत्पन्न करने का संसार में प्रयास किया जा रहा है? ज्योतिष जैसे इतने वृहद विज्ञान को कोका कोला में लाके रख दिया गया है। मतलब स्थिति सोचे कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि आज जिस प्रकार से अभी दिवाली के संबंध में इतनी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, शास्त्र मत को समझा नहीं जा रहा है। तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें उपस्थित करने का प्रयास किया है। कोशिश ये करें, भगवान की कृपा अद्भुत है, बड़े सरल कर्म से बन जाती है। और हम अनेक प्रकार के, मुझे बताइए परमात्मा को आपके पैसे की आवश्यकता क्या है? हम बड़ी विचित्र स्थिति बन जाते हैं कि इस प्रकार के उपायों को बड़े अननेसेसरी के खर्चे करने प्रयास कर देते हैं कि कुछ कोई नग पहना रहा है, कोई रुद्राक्ष पहना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पे क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। एक तो ऐसा मुझे समझ में सुनने को मिला कि एक व्यक्ति ने, कोई रत्न था बहुत महंगे रूप में, 5-5 लाख रुपए के, 10-10 लाख रुपए के रत्न बेचे जा रहे हैं। और उसके बाद ज्योतिष का नाम का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल रत्न काम करते हैं, बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। कहा भी गया है कि रत्न यदि वास्तविक सत्य हो तो बहुत सुंदर रूप से कार्य कर देता है, लेकिन शास्त्र के अंदर उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट बताए गए हैं। पुखराज पहनने की किसी की व्यवस्था नहीं है तो केवल हल्दी लगाकर बृहस्पति का मंत्र जप कर ही आप उपाय कर सकते हैं। ये शास्त्र में प्रमाणित रास्ते बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? तो हमको ये समझना चाहिए कि इन सब चीज़ों को समझें हम, तो उसके बाद कार्य करने का प्रयास करें। और एक बात और समझ लें, ज्योतिष के अंदर बहुत सारे हम व्यवसाय, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। कोई शेयर में काम कर रहा है, कोई विभिन्न चीज़ों में काम कर रहा है। जो इस पक्ष के अंदर विशेष तौर पे कार्तिक के महीने में योग बन रहा है कि पहले पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर वो तिथि बढ़ी और फिर अगले पक्ष के कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष के अंदर वो तिथि घट गई। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो भयावह स्थिति है, बाजार का रुख भी बड़ा विचित्र हो सकता है और गोता लगा सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस सब संबंध में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ये सब चीज़ें जो उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं, चाहे मंत्र का उपाय बता रहे हैं या कोई चीज़ दान करने का उपाय बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार से प्रमाणित हम प्रयास करते हैं कि उन सब कथाओं का भी आपको मूल रूप से सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करें। अर्थ क्या है तो समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित रहते ही हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मंगल का योग कर्क राशि में जो योग बन रहा है, नीच के होकर मंगल स्थित हो गए और काफ़ी लंबे समय तक ये मंगल योग बनाने वाले हैं। ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो ये भयावह स्थिति बनती है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य बहुत सारे गलत लोग कर सकते हैं, गलत तरफ दिमाग चल सकता है, दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है। तो ऐसे में मंगल का लगातार आप उपाय करने का प्रयास करें और इन समस्त
कार्यों के लिए हमारे आश्रम में विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब लोग उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को जो बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई फीस नहीं ली जाती आश्रम में। आश्रम की तरफ से ये समस्त यज्ञ इत्यादि कार्य जो है विभिन्न कार्य समय सब चलते हैं। आप यदि रविवार वाले यज्ञ में बैठना चाहें तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भगवान भगवती के सानिध्य में बैठ सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर शिव विग्रह, जो चमत्कारी शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारा, उनके सानिध्य में, जिनकी फोटो अभी आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये भगवती का शिव विग्रह 1947 में 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह है जो आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गौशाला इत्यादि, विभिन्न हॉस्पिटल के, जो विवेकानंद हॉस्पिटल है, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, वो कार्य कर रहा है। विभिन्न लोग जो विभिन्न पैनल्स पे हैं, भारत सरकार के, दिल्ली सरकार के, एनडीएमसी के, दिल्ली पुलिस के, विभिन्न सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी आकर यहाँ पर अपना इलाज पैनल पे होने के कारण से कराते हैं। तो आप भी हमारे इस संस्थान से जुड़ें और संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप भी इसमें सुंदर रूप से जुड़कर लाभ लेंगे और विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़े रहेंगे।